तुर्की और शाम में मलबे तले जिंदगियों की तलाश जारी। शहर शहर तबाही के मनाज़िर से अलमनाक दास्ताने रकम। दोनों मुल्कों में अब तक मजमूई तौर पर 11,000 अफराद दुनिया छोड़ गए। तुर्किया में 8,500 और शाम में 2,500 अफराद अबदी नींद सो गए। 34,810 जख्मी अस्पतालों में जेर इलाज है। तुर्क वजीर सेहत के मुताबिक मलबे तले दबने वाले 8,000 अफराद को रेस्क्यू किया गया है। बेघर होने वाले 3,80,000 शहरियों को रिहाइश भी फराहम कर दी गई। जल्जले से सड़कें तबाह होने और बारिश के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का मुतासर इलाकों का दौरा, रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करने पर जोर दिया। तुर्की और शाम में 7 रोजा सोग का दूसरा दिन, कौमी परचम सरनगू। पाकिस्तान तुर्किया मोहब्बत लाजवाल बेमिसाल। पाक फौज के जवान तुर्किया के ज़िलज़िला मुतासिरीन की मदद को पहुंच गए। 50 घंटे बाद मलबे में दबे बच्चे को जिंदा निकाल लिया। रेस्क्यू टीमों ने सैकड़ों अफराद को मलबे से निकाल के वर्षा के हवाले कर दिया। पाक फजाइया का दूसरा C-130 तैयारा इमदादी सामान लेकर तुर्किया पहुंच गया। PIA के 2 तैयारों की इमदादी सामान लेकर दिमिश्क आमद। तुर्किया में दुनिया भर से रेस्क्यू टीमों की आमद जारी। 36 ममालिक से 3,000 से ज्यादा इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। मुझे नहीं, मेरे भाई को बचाओ, यहां से निकालो। शाम में मलबे तले दबी बच्ची को खुद से ज्यादा नन्हे भाई की फिक्र। वीडियो ने दिल पिघला दिए। इदलब में एक खानदान को 40 घंटे बाद मलबे से निकाले जाने पर जज्बाती मनाजिर। मलबे तले दबी खातून बच्चे को जन्म देकर जिंदगी हार गई। मुल्तान में एक्शन से भरपूर सियासी फिल्म चल गई। इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर नून लीग और PTI कारकुनों का हंगामा। एक दूसरे पर पथराव, गमले उठाकर फेंक दिए। कारकुन गुत्थम गुत्था, धक्कम पेल, लाते और घूंसे चल गए। पुलिस ने PTI रहनुमा आमिर डोगर और 11 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। नून लीग के सेनेटर राना महमूदुल हसन को गिरफ्तारी के बाद रिहाई मिल गई। रहनुमा जेल भरो तहरीक चलाएंगे, कारकुन जेल जाएंगे। PTI ने नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं कि आमिर डोगर की गिरफ्तारी जेल भरो तहरीक का आगाज है। सियासी गिरफ्तारियां हमारे मिशन को और मजबूत करेंगी। फयाज चौहान बोले, हुकूमत जितना मर्जी जुल्म कर ले, इलेक्शन से भाग नहीं सकती। परवेज इलाई के घर छापे और हामियों का अगवा हुकूमत की नंगी फस्तायत है। हमने सियासी मुखालफिन पर जुल्म नहीं किया, मुकदमा साबका हुकूमत ने बनाए। इमरान खान कहते हैं, इंतखाबात से फरारी हुकूमत रियासती कुव्वत से हमें कुचलना चाहती है। मुसल्लत टोले के अज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। इनके हरबों से हमारा अज़्म मजीद पुख्ता होगा। सिर्फ मेरी हमदर्दियां बदलना चाहते हैं। कोई खास बात नहीं। कागजात नामजदगी अभी मैं मजिस्ट्रेट साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्क्रूटनी में मुझे बुलाया जाए। मुझे उम्मीद है राशिद शफीक ने मेरे कागजात जमा करा दिए होंगे। शेख रशीद एक रोज़ा राहदारी रिमांड पर मरी पुलिस के हवाले। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग को कल दोबारा अदालत पेश करने का हुक्म। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा, ये लोग सिर्फ मेरी वफादारियां तब्दील करना चाहते हैं। मर जाऊंगा, इनकी बात नहीं मानूंगा। कल रात अहम शख्सियत से मिलने का कहा गया, जिस पर इनकार कर दिया। ताकतवर लोग इमरान खान को नाअहल करने का फैसला कर चुके हैं। आजाद पाकिस्तान के ख्वाह हैं। आज हम मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। खड़े हम सब मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। PTI को बड़ा रिलीफ। 43 MNAs के इस्तीफे मंजूर करने का हुक्म मुअत्तल। लाहौर हाईकोर्ट ने तमाम हलकों में ज़िमनी इलेक्शन ताहुक्म सानी रोक दिया। बताएं, इस्तीफों की मंजूरी किस कानूनी तकाजे को पूरा नहीं किया गया। अदालत का इस्तफसार। इलेक्शन कमीशन और स्पीकर कौमी असम्बली को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। बैरिस्टर अली जफर ने दलाल दिए। इस्तीफे वापस लेने के बाद स्पीकर के पास इख्तियार नहीं कि वो मंजूर करें। इस्तीफे सुप्रीम कोर्ट के तय करदा कवानीन के बरक्स मंजूर किए गए हैं। शेख रशीद और PTI के 122 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए जा चुके हैं।
क्या पीटीआई इंपोर्टेड हुकूमत का हिस्सा बनेगी? मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहा तहरीक इंसाफ ने पहले इस्तीफे दिए फिर हाई कोर्ट चले गए। इंतखाबात हुकूमतों ने नहीं इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। IMF के साथ मुआहदा कौम के सामने लाया जाएगा। आलमी मालियाती इदारे से मुतल्लिक कयास आराइयों से गुरेज किया जाए। तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर को तब्दील करने का मुतालबा। असद उमर कहते हैं अदालत ने स्पीकर का सियासी बुनियादों पर किया गया फैसला मुअत्तल कर दिया। तहरीक इंसाफ के 43 MNAs की रुकनियत बहाल हो गई। राजा रियाज साहब अब लीडर ऑफ अपोजिशन का कमरा खाली करने की तैयारी करें। स्पीकर थोड़ा सा जमहूरियत का पास रखें। अपोजिशन लीडर तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी करें। हर बात के लिए अदालत जाना कोई अच्छी पार्लिमानी रवायत नहीं। इंतखाबात की तारीख का फौरी ऐलान करें। सदर मुमलिकत का इलेक्शन कमिश्नर को खत। आइन ताखीर की इजाज़त नहीं देता। इलेक्शन से मुतल्लिक़ कयास आराइयों को ख़त्म किया जाए। आरिफ अलवी ने कहा इलेक्शन कमीशन सूबाई असम्बलियों के लिए इंतखाबी शेड्यूल जारी करे। सदर मुमलिकत ने ख़त में आइन की तमहीद और करारदाद मकासद का हवाला भी दिया। पंजाब में इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? लाहौर हाईकोर्ट ने गवर्नर और इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि पंजाब में फौरी इंतखाबात कराए जाएं। इलेक्शन कमीशन ज़िमनी इंतखाबात करा सकता है तो तहलील शुदा असम्बलियों के इलेक्शन क्यों नहीं करा सकता? आइन के तहत 90 रोज़ में इलेक्शन कराना लाजमी है। इलेक्शन की तारीख ना देकर गवर्नर आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तैंतीस हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात का दंगल। कागजात नामजदगी जमा। शेख रशीद ने NA 62, हनीफ अब्बासी के बेटे हमास हनीफ अब्बासी ने NA 60 और 62, चौधरी निसार ने NA 59 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। कराची में पीपल्स पार्टी की शैला रजा ने NA 242 और PTI के अली जैदी ने NA 244, MQM के फारूक सत्तार ने NA 252 और 254 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। वफाकी हुकूमत निगरान सेटअप और गवर्नर्स आइन से खेल रहे हैं। आइन से इनहराफ करने वाले आइन शिकनी के मुर्तकिब होंगे। चौधरी परवेज इलाई का स्पीकर सिप्तान खान से मुलाकात में इजहार ख्याल। कहते हैं PDM टोला इमरान खान का सियासी मैदान में मुकाबला करने से खौफजदा है। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ी काबीना का नया रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक साथ 5 मुआवनीन खसूसी का मजीद इजाफा कर दिया। नए मुआवनीन खसूसी की तैनाती के बाद वफाकी काबीना की तादाद बढ़कर 83 हो गई। राव अजमल, शाइस्ता परवेज मलिक, हामिद हमीद, कैसर अहमद शेख और मलिक सुहेल खान मुआवनीन खसूसी मुकर्रर। अमेरिका में 24, चीन में 26, बरतानिया में 20, भारत में 75 रुकनी काबीना है। पाकिस्तान में हैवी वेट काबीना आखिर करेगी क्या? अवाम ने सवालात उठा दिए। क्या ज़िलज़िले की कबलस वक्त पेशगोई मुमकिन है? नेदरलैंड के रिसर्चर्स की पेशगोई से नई बहस छिड़ गई। ज़िलज़िले का मकाम, शिद्दत और वक्त बताना किस हद तक मुमकिन है? ये सवाल अब साइंस के लिए चैलेंज बन गया। पाकिस्तान में भी ज़िलज़िलों के हवाले से अफवाहों का बाजार गर्म है। पाकिस्तान में भी बेयकीनी बढ़ने लगी है। नेदरलैंड्स के सितारा शनास नजूमी होगर बेट्स का दावा है कि सैयारों की गर्दिश का सिलसिले से बराह रास्त ताल्लुक है। क्या ये दुरुस्त भी है या नहीं? अमरीकी जियोलॉजिस्ट के मुताबिक ज़िलज़िले की कबलस वक्त पेशगोई करना साइंसी एतबार से मुमकिन नहीं। तुर्किया शाम में ज़िलज़िला मुतासिरीन के लिए वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ फंड कायम कर दिया गया। दोनों ममालिक में ज़िलज़िले के बायस बड़ी तबाही हुई। इसहाक डार की आवाम से ज़िलज़िला मुतासिरीन की इमदाद के लिए एहतियात की अपील। वज़ीर ख़जाना कहते हैं तुर्किया ने हर मुश्किल वक्त में हमारी मदद की, अब हमारा भी फ़र्ज बनता है। हमारा जो मुतालबा है वफाक से और IMF से कि वो सैलाब मुतासिर इलाकों के सैलाब मुतासरीन का अपने फ़ैसलों में ख्याल रखें और हमारा उम्मीद है कि हम पानी में डूबने के बाद
महंगाई में और जो दूसरे जो मुआशी मसले हैं उनमें जितने हम मदद दे सकते हैं सैलाब मुतासरीन को, सैलाब मुतासर इलाके को, वो हमारा उम्मीद है कि वफाक और इंटरनेशनल इदारों IMF के कहने पर कौम पर महंगाई का बोझ डाल रहे हैं। आलमी मालियाती इदारे सैलाब में डूबे लोगों को महंगाई में न डुबोए। बिलावल भुट्टो का IMF से टारगेट सब्सिडीज देने का मुतालबा। कहते हैं सैलाब की तबाकारियों से मुतासरा कौम के साथ शराइत नरम करे। IMF की जिम्मेदारी है कि सैलाब मुतासरीन को भी तहफ़्फ़ुज़ दिलाए। सैलाब जैसी कुदरती आफत हमारे लिए क़यामत से पहले क़यामत थी। हुकूमत की कामयाबी है कि हमने आलमी इदारों से जितना मांगा उससे ज़्यादा मिला। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात शुरू। आलमी मालियाती इदारे के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिशें। IMF की जानिब से मालियाती इकनॉमिक एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। फ्रेमवर्क में पाकिस्तान के इक़्तिसादी इस्लाहात के अहदाफ दिए जाएंगे। पेट्रोल शॉर्ट है, जिनके पास है भी है वो नहीं सेल आउट कर रहे। जो पेट्रोल पंप पे कहीं पे दे ही नहीं रहे पेट्रोल, कहीं पे जो दे रहे हैं तो 100 रुपए का दे रहे हैं। 1 लीटर पेट्रोल देंगे वो भी लाइना ਦੇ ਵਿੱਚ लवा के देंगे। पेट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा जी 100 या 200 का डाल रहे हैं। अभी कोई अनाउंसमेंट या अभी रेट तो बढ़े नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी मुतअद्दिद पंप शॉर्टेज पे है। उम्मीद है कि अल्लाह पाक हालात बेहतर करें जी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अवाम महंगे पेट्रोल के लिए ख्वार। जहां पेट्रोल दस्तयाब वहां लंबी लाइनें। गाड़ी के लिए 500, मोटरसाइकिल के लिए 200 का पेट्रोल डलवाने की शर्त। पेट्रोल का मसनूई बहरान पैदा करने पर अवाम फट पड़े। हुकूमत से एक्शन का मुतालबा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। पेट्रोल डीजल ना देने वाले पंप्स का लाइसेंस मुअत्तल कर देंगे। मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पेट्रोलियम मसनूआत का स्टॉक करने वाले नुकसान उठाएंगे। डॉलर के मुकाबले में रुपया तगड़ा। अमरीकी करेंसी को रगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर 273, ओपन मार्केट में 280 में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। फी तोला सोना 2000 रुपये सस्ता। नई कीमत 1,98,000 हो गई। फायरिंग के इल्जामात में चौधरी मूसा इलाही की हिफाजती जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने काफ लीग के रहनुमा को 15 फरवरी तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। मूसा इलाही कहते हैं नून लीग के मुकामी रहनुमा पर फायरिंग का बेबुनियाद केस बनाया गया। मुकदमा सियासी बुनियादों पर इंतकामी कार्रवाई के लिए दर्ज किया गया। इस्लामाबाद के सरकारी अस्पताल पिम से कौमी सेहत कार्ड का डाटा गायब। पिम्स इंतजामिया ने डाटा चोरी होने की तस्दीक कर दी। इस्लामाबाद पिम्स अस्पताल से सेहत कार्ड का डाटा रात गायब हुआ। चोरी शुदा डाटा में सेहत कार्ड का तफसीली डाटा था। अरबों मालियत की अदायगियों का चार्ट भी था। हमें तो हुकूमत की जो संजीदगी है उस पर भी ताज्जुब हो रहा है। हमें बुलाया गया लेकिन इल्ज़ाम पहले लगा दिया गया। 26 मई को मुझ पर 6 FIR काटी गई इस्लामाबाद के 5 मुख्तलिफ थानों में। ये सारी FIR सियासी कार्रवाई है। बुनियादी मकसद जो है उसका हैरेसमेंट है। हुकूमत के दांत खाने के और दिखाने के और है। तहरीक इंसाफ पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बुलाने से पहले इल्जाम लगा दिया गया। हाफिज नईमुर रहमान का फिर कराची के बल्दियाती इंतखाबात में धांधली का इल्जाम। अमीर जमात इस्लामी कराची का कहने के इलेक्शन के बाद भी धांधली का अमल जारी है। मंगू पीर की UC 12 के नताइज तब्दील किए गए। इलेक्शन कमीशन 6 यूनियन काउंसिल के नताइज का ऐलान करे। कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात का इस वक्त मुल्क को फायदा नहीं। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है चीज़ों को क्लियर करे।
मुल्क को पोलियो से पाक करने के मिशन को बड़ा धचका। खैबर पख्तूनख्वा में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे ना पिलाए जाने का इंकशाफ। इस्ताद पोलियो मुहिम के दौरान 91,000 से ज्यादा बच्चे कतरे पीने से महरूम रहे। 71,000 से ज्यादा बच्चे घरों में नहीं पाए गए। 20,000 बच्चों के वालिदैन ने कतरे पिलाने से इनकार किया।